दोस्तों, पाकिस्तान में क्रिकेट मतलब सिर्फ एक खेल थोड़ी है, ये तो एक जुनून है, राइट? जब कोई खिलाड़ी मैदान में अच्छा परफॉर्म करता है तो हम सब उसे अपना हीरो मान लेते हैं, सर आंखों पर बिठा लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब इस चमकती दमकती अवामी जिंदगी के पीछे कुछ ऐसे निजी राज छुपे हों जो इस हीरो के मुकम्मल तस्वर को ही हिला कर रखते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही डिस्कस करने वाले हैं। हम उन फैक्ट्स और दावों का गहराई से जायजा लेंगे जिन्होंने मशहूर ऑलराउंडर इमाद वसीम की जिंदगी और उनके पब्लिक इमेज को एक बहुत ही शदीद कंट्रोवर्सी में डाल दिया है। तो चलिए सोर्स मटेरियल के मुताबिक इन सब बातों को देखते हैं। सोर्स मटेरियल ने इस पूरी कहानी का आगाज जिन सख्त अल्फाज से किया है ना, वो सीधा दिल पे लगते हैं। द हीरो इज डेड, यानी हीरो मर चुका है। पता है, ये सिर्फ एक आम सी सुर्खी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब अवाम की अंधी अकीदत किसी इंतहाई संगीन निजी स्कैंडल से टकराती है तो उसका झटका कितना जोरदार होता है। एक शख्स जिसे लाखों लोग आइडलाइज करते थे, वो अचानक से खतरनाक इल्जामात के घेरे में आ जाता है। और जब एक हीरो का तस्वर टूटता है ना, तो वो सिर्फ एक फर्द की नाकामी नहीं होती, बल्कि उन हजारों दिलों का टूटना होता है जो उससे जुड़े होते हैं। अब असल तसादुम या कॉन्फ्लिक्ट यहाँ वाजे होता है। एक तरफ हमारे सामने एक नेशनल हीरो का इमेज है, वही इमाद वसीम जिसके लिए स्टेडियम्स में नारे लगते हैं, जो हारे हुए मैचेस जितवाता है। और ठीक इसके बरक्स दूसरी तरफ उनकी एक्स वाइफ सानिया अशफाक की तरफ से लगाए गए वो खौफनाक और संगीन निजी इल्जामात हैं जिन्होंने एतमाद को बुरी तरह ठेस पहुंचाई है। तो बेसिकली हम इस वक्त दो बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीरों को देख रहे हैं। एक तरफ अवामी इज्जत और दूसरी तरफ निजी जिंदगी की एक ऐसी कहानी जो इंतहाई तारीख बताई जा रही है। आज हम बिल्कुल गैर जानिबदार रहते हुए बिना कोई साइड लिए इन दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस कहानी के सबसे अहम हिस्से यानी तलाक और उन हैरानकुन दावों की तरफ बढ़ते हैं जिसने सबको चौंका दिया। सोर्स मटेरियल में दी गई टाइमलाइन को अगर हम देखें तो मामला काफी पेचीदा नजर आता है। देखें, दिसंबर 2025 में इमाद वसीम ने सानिया अशफाक से डिवोर्स का पब्लिक ऐलान किया। शुरू में तो सबको लगा कि बस ये एक आम सी सेपरेशन है, दो लोगों फिट नहीं बैठे। लेकिन असली कहानी इस डिवोर्स से पूरे 2 साल पहले दिसंबर 2023 के एक मुबैना वाक़ये से जुड़ी हुई बताई जाती है। सानिया के दावे के मुताबिक दिसंबर 2023 में लाहौर में उन्हें एक ज़बरदस्ती के अबॉर्शन से गुजरने पर मजबूर किया गया। ये टाइमलाइन जाहिर करती है कि डिवोर्स का ऐलान अचानक बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे सालों की जहनी कश्मकश और कुछ ऐसे संगीन मामला शामिल थे जिन्होंने इस रिश्ते को आखिरकार इस मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन ये इल्जामात सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहे। मामला तब धमाका खेज हो गया जब कुछ खौफनाक लीक शुदा ऑडियो सामने आईं। बंदा मेरा बहुत दुखी रहा था, बाबर आजम। अच्छा। तो आपने ये नहीं खेले किस आप लोग शायद बेहतर होता। अल्लाह की मर्जी थी, जो अल्लाह ने रखा। तो खैरियत से आए आप? मैम, हम लोग ना अनप्लान बेबी। ओके, ठीक है, इसलिए उनकी आंखों से नहीं, मेरे इन-लॉज आर नॉट हैप्पी। मेरे इन-लॉज नहीं है खुश। यू आर प्लानिंग, यू हैप्पी? आई एम हैप्पी। नहीं, मुझे ये बताएं, अगर मेरे पे रखेंगे, शर्तें रखेंगे, माँ ना, अब मुझे ये बताएं, मुझे मेरे मियाँ कह रहे हैं अगर तुमने ये बच्चा रखा, अगर ये इज गोना बी माय थर्ड चाइल्ड, इज गोना बी माय थर्ड चाइल्ड, राइट? एंड वो कहते हैं अगर हम एक दूसरे के साथ ना रहे, व्हाई वी कांट हैंडल द थर्ड चाइल्ड, आई कांट डील विद इट। Okay, are you like this is something very serious? If you don't be definitely be not being together, you must not plan a third baby because it's a creation which needs you together. If you have any 0.1% chance of not being together, do not plan a third baby. Do you want to keep it? I will respect your wish. No, ask him please.
लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है ना फीमेल्स आर इमोशनली नॉट स्टेबल। मैं आपको एक बात अनप्लान अभी एक ये है 22 साल की, एक है 13 महीने 14 महीने, ठीक है अनप्लान हो गया। मैं तो खुश था गया, लेकिन देखिए मैंने अभी आगे खेलना है, वर्ल्ड कप है, आगे सारी चीज़ें हैं, इन्होंने मेरे साथ ट्रैवल नहीं किया है काफ़ी अर्से। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ट्रैवल करे या चले या वो, क्योंकि 7 मंथ सॉरी मैं बीच की बात काट दूं, क्योंकि ये जो मेन बात है वो तो बता ही नहीं ना रहे। ये था इनको जब मैंने बताया था ना प्रेगनेंसी का, ही वॉज ओवर द मून, ही वॉज रियली हैप्पी, ही वॉज सो हैप्पी। लेकिन मैंने इनकी मॉम को बताया था मेरे पीरियड मिस हो गए हैं। जब मैं इस्लामाबाद से चली थी तो वो मुझे कह रहे हैं कि ना यू कांट बी थिंकिंग अबाउट द थर्ड चाइल्ड। तो मैं डर गई थी, मैंने कहा ओह माय गॉड व्हाट इफ आई गेट प्रेग्नेंट। सो है मैंने कुछ दिन बाद चेक किया तो मैंने इनको भी नहीं बताया था क्योंकि मैं डर रही थी, क्योंकि मेरी मदर इन लो मेरे सर पे थी कि ना यू शुडंट बी थिंकिंग अबाउट द थर्ड चाइल्ड, नहीं हो सकता ये वो। सो एनीवे ये इल्जाम सच में इतना संगीन है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सानिया अशफाक ने खुलेआम ये बयान दिया कि दिसंबर 2023 में लाहौर में उनके बच्चे का अबॉर्शन करवाया गया और वो एक कातिल है। यहाँ ये वाजे करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मकसद इन इल्ज़ामात की तस्दीक करना हरगिज़ नहीं है। हमारा काम सिर्फ सोर्स मटेरियल में मौजूद इन सख्त दावों की शिद्दत को गौर से देखना है। लेकिन ये अल्फाज सीधा दिल पर लगते हैं और ये ज़रूर जाहिर करते हैं कि ये सिर्फ किसी आम तलाक की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसी शदीद जहनी और जिस्मानी तकलीफ की दास्तान है जिसका दावा सनिया की तरफ से किया जा रहा है। अगर हम इन लीक्ड ऑडियोज़ को एनालाइज करें तो दोनों फरीकैन का रवैया बिल्कुल ऑपोजिट बताया गया है। एक तरफ सोर्स वाजे करता है कि सनिया अशफाक अपनी शादी और अपने घर को बचाने के लिए लिटरली आखिरी हद तक कोशिश कर रही थी। उनकी आवाज़ में एक शदीद बेबसी और डेस्परेशन महसूस की जा सकती थी। जबकि दूसरी तरफ इन्हीं ऑडियोज़ की बुनियाद पर इमाद वसीम के रवैये को इंतहाई ठंडा, बेरहम और बेहिस करार दिया गया। देखो मेरी बात सुनो संजय, मेरी बात अब गौर से सुनना, अक्लमंदी से। तुमने जो भी बदतमीजियां करनी है उसका ना माफी का कोई घोषणा नहीं। मैंने तुम्हें मुंह से तलाक दे दी, देखो मैं आराम से दे रहा हूँ, उससे नहीं दे रहा। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, इसको एक्सेप्ट कर लो। इसको एक्सेप्ट नहीं करोगी तो हो गया, अंदर में जो करना था वो हो गया। कोई उसमें कोई हल ही नहीं है ना, हल अभी तुम पता है, अभी तुम इस तरह करी हो कि उससे कोई हल निकलने नहीं वाला, ना कोई निकले। तुम्हें बच्चे चाहिए कि नहीं, मुझे ये बताओ। और ये भी मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ कि यार मेरे में इतना इतना बोल के मैं कोर्ट में नहीं जा रहा, मैं नहीं लड़ रहा, मैं बच्चों का रेंट भी वहाँ पे कर रहा हूँ, मैं बच्चों को खाना पीना भी दूंगा, मैं बच्चों का सब कर दूंगा। तो बाप या तो बाप के साथ रहेंगे, माँ के साथ रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह रहा। मैं कसम से तुम जो मर्जी करो, तलाक हो चुकी है, तुम बेवकूफी करी हो, वुमेन वाले आ जाएंगे और वो तुम्हें ले जाएंगे, मुझे क्या मसला है। इनाया 2 घंटे रोएगी, 1 घंटे रोएगी, हम संभाल लेंगे इनाया। खैर, ये कॉन्ट्रास्ट समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही वो पॉइंट था जिसने आवाम के जज्बात में आग लगा दी। ये अब सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं थे, ये दस्तावेजी तौर पर लीक होने वाले वो जज्बात थे जिन्होंने इस केस को मजीद संगीन बना दिया। और फिर इस पूरी कंट्रोवर्सी ने एक और नया मोड़ लिया जब दूसरी शादी का तनाज़ा सामने आया। तो हुआ कुछ यूं कि डिवोर्स के इन संगीन हालात के फौरन बाद ही इमाद वसीम ने इन्फ्लुएंसर नायला राजा से अपनी दूसरी शादी का ऐलान कर दिया। अब जैसे ही ये खबर ब्रेक हुई, सानिया ने नायला राजा को होम रैकर यानी अपना घर तबाह करने वाली औरत करार दे दिया। मामला और उलझ गया, लेकिन यहाँ पर तस्वीर का दूसरा रुख देखना भी जरूरी है। इमाद वसीम का इस पर अपना एक डिफेंस मौजूद है। उनका कहना है कि वो इस पूरी सूरत हाल में इसलिए खामोश रहे ताकि मामला मजीद खराब ना हो, और उन्होंने खामोशी से बस अपनी नई जिंदगी का आगाज करना बेहतर समझा। तो आप देख सकते हैं कि इस कहानी के हर किरदार का अपना एक मुख्तलिफ जाविया है। इन सब निजी मामलात का जो सबसे बड़ा असर पड़ा वो था उन मद्दाओं पर जिनके दिल इस सब से टूट गए।
यहाँ एक बहुत दिलचस्प और थोड़ी इमोशनल बात नोट करने वाली है। इस सोर्स मटेरियल का जो क्रिएटर है ना, वो खुद इमाद वसीम का एक बहुत बड़ा डाई हार्ड फैन था। उसने खुद बताया कि वो हमेशा उनके मैचेस पर खुशी से वीडियोस बनाता था, उन्हें बेतहाशा सपोर्ट करता था। लेकिन इस स्कैंडल और इन एलिगेशंस को सामने आते देखकर उस फैन का दिल मुकम्मल तौर पर टूट गया। और पता है, ये सिर्फ किसी एक शख्स की कहानी नहीं है, ये उन हज़ारों लाखों लोगों के जज्बात की नुमाइंदगी करती है जो अपने हीरोज़ को आइडियल मानते हैं। जब कोई स्टार इस तरह अवामी नज़रों से गिरता है तो फैंस को लगता है कि उनके एतमाद का खून हुआ है। ये उस गहरे दुख की सच्ची अक्कासी है जो अपने फेवरेट स्टार की निजी ज़िंदगी के भेद खुलने पर मद्दाहों को सहना पड़ता है। और आखिर में इन तमाम डिटेल्स को समझने के बाद ये सारी दास्तान हमारे सामने एक निहायत गहरा सवाल छूट जाती है। सोचने की बात यह है कि क्या किसी स्टार की निजी जिंदगी की गलतियां या उन पर लगने वाले ये संगीन इल्जामात उनकी अवामी कामयाबियों को जीरो कर देते हैं? क्या हम किसी खिलाड़ी की मैदान में की गई खिदमात को उसके निजी किरदार से बिल्कुल अलग रख कर देख सकते हैं, या फिर एक शख्स का किरदार उसके हर रूप में, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, बराबर अहमियत रखता है? इस एक्सप्लेनर में हमने सोर्स मटेरियल की रोशनी में तमाम पहलुओं को वाज़े करने की कोशिश की। अब ये एक ऐसी बहस है जिस पर गौर करना लाजमी है और इसका जवाब शायद इतना आसान नहीं। खैर, उम्मीद है इस तज्ज़िये ने इस पेचीदा कहानी के मुख्तलिफ रुख समझने में थोड़ी मदद ज़रूर की होगी। सोचते रहिए इस बारे में और अगली बार तक के लिए खुदा हाफ़िज़।